पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका संघ। भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा है और कल भगवान महावीर का 18वां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव प्रारंभ किया था। उस समय के त्रिलोकीनाथ 3 खंड के अधिपति अश्वग्रीव, जिसने निमित्तज्ञ के सामने प्रश्न उपस्थित किया था कि क्या इस दुनिया में मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है, मुझे भी कोई पराजित कर सकता है और मेरी मृत्यु का कारण कौन है? तब निमित्तज्ञ ने उन्हें बताया था कि आपका जो राजदूत चंद्रवेग है, उसको कोई पराजित करने वाला या उसका अपमान करने वाला राजा अथवा राजकुमार वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा और आपको मारने वाला भी होगा। दूसरी बात बताई थी कि शाली क्षेत्र के अंदर सिंह का जो आतंक फैला हुआ है, उस आतंक से लोगों को जो मुक्त करेगा, शेर को जो मार देगा, वही आपको मारने वाला। और ये बात सुनते ही अश्वग्रीव घबरा गया, भयभीत हो गया, कंपायमान भी हो गया और फिर चिंतन करने लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए और समय रहते ही मुझे कोई उपाय भी कर लेना चाहिए और समय रहते अगर मैंने उसको मार दिया तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। इस प्रकार का अश्वग्रीव चिंतन कर रहा, लेकिन उसे मौका नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि कौन ऐसा व्यक्ति है। और समय बीतता जा रहा था और अर्ध चक्रवर्ती के अनेक राजदूत होते हैं, वे अर्ध चक्र के 3 खंडों के अंदर घूमते रहते, उन स्थानों का जायजा लेते रहते हैं और उन राजाओं महाराजाओं से टैक्स वगैरह भी, कर वगैरह भी वे लेते रहते हैं। तो उसी दौरान उनका एक राजदूत चंद्रवेग, वह घूमता घूमता पोतनपुर के अंदर आ जाता है और पोतनपुर के अंदर उस समय दरबार के अंदर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और जैसे ही राजदूत चंद्रवेग आया, तत्काल
पोतनपुर का राजा प्रजापति वो खड़ा हो जाता है, उनके सम्मान में आगे बढ़ता है, उनको सम्मानित स्थान देता है। और उस समय वह संगीत का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम बंद हो जाता है। एक तरह से रंग में भंग पड़ जाता है। और ये स्थिति पोतनपुर के राजा प्रजापति के पुत्र त्रिपृष्ठ को अच्छी नहीं लगी और उसे चंद्रवेग के ऊपर गुस्सा आने लगा कि उसने सारे संगीत के मजे को किरकिरा कर दिया। वो आवेश में था, गुस्से में था और वहाँ दरबार से एक बार निकल पड़ता। प्रजापति चंद्रवेग का खूब सम्मान करता है। चंद्रवेग भी राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और वह जब जाने लगता है तो चंद्रवेग का खूब सम्मान किया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। और चंद्रवेग जब उसको लेके दरबार से निकलता है, बीच में ही त्रिपृष्ठ मिल जाता है और उसने झपट्टा लगाकर उसका जो सम्मान में पुरस्कार दिया गया था उसको छीन लेता है और उसे अनसंत भी बोल देता है। अब वो तो राजदूत था और राजदूत की पोस्ट वहां के राजा की पोस्ट से भी बड़ी पोस्ट थी। और तत्काल ये समाचार अर्धचक्री अश्वग्रीव के पास में पहुंचा दिए जाते हैं। अश्वग्रीव ने जैसे ही ये समाचार सुने और निमित्तज्ञ की बात याद आ गई कि चंद्रवेग का जो अपमान करेगा वही तुम्हें मारने वाला हो। एक बार तो सम्राट अर्धचक्री वह भी कंपायमान हो गया। समय बीतता गया। शाली क्षेत्र जहाँ पर एक सिंह ने आतंक मचा रखा था, अनेक मनुष्य को वो मार चुका था। अश्वग्रीव ने अनेक प्रयत्न किए कि इस सिंह को मार दिया जाए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तो उसने फिर दूसरा उपाय अपनाया। उसके अधीनस्थ जितने भी राजा थे उन राजाओं की बारी चालू कर दी। बारी बारी से जाना है और शाली क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करना है। उसी क्रम के अंदर एक दिन पोतनपुर के राजा प्रजापति का नंबर आ गया। प्रजापति जैसे ही शाली क्षेत्र के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, त्रिपृष्ठ ने उन्हें रोक दिया, आग्रहपूर्वक रोक दिया। पिताजी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके ये युवा पुत्र कब काम आए, इसलिए मैं अपने भ्राता अचल के साथ शाली क्षेत्र में जाऊंगा और वहां के लोगों की रक्षा करूंगा। प्रजापति ने दोनों पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी, स्वीकृति दे दी और त्रिपृष्ठ और अचल जाने लगे और रास्ते में चिंतन करने लगे कि शाली क्षेत्र के लोग बड़े भयभीत हैं।
सिंह के आतंक के कारण से है और इसके लिए फिर बारी बारी से राजाओं को जाना पड़ता है। मैं इस सिंह को ही खत्म कर देता हूं, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, सारी समस्या की जड़ खत्म हो जाएगी। और ये चिंतन करके त्रिपृष्ठ और अचल शाली क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां के लोगों से सिंह के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और सिंह जहां था उस क्षेत्र की जानकारी मिलने के बाद त्रिपृष्ठ और अचल वहाँ जंगल के अंदर पहाड़ों के बीच में गुफा में सिंह रहता था, उस गुफा के पास तक पहुँच जाते हैं, बाहर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जोर से सिंहनाद करते हैं और उस सिंहनाद को सुनकर जो सिंह गुफा में था वो एकदम आक्रोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो गुफा से बाहर निकलता है, देखता है कौन आ गया। और सिंह ने इन दोनों भाइयों को देखा, वह भी जोर से गर्जना करके आगे बढ़ता। त्रिपृष्ठ वासुदेव, अभी तक वासुदेव बने नहीं थे, वो और अचल वहां पे आए थे तो रथ में चढ़ के आए थे। त्रिपृष्ठ ने चिंतन किया, सिंह तो पैदल चल रहा है, फिर भला मैं रथ पे कैसे आरूढ़ रहूंगा, ये तो युद्ध क्षेत्र का नियम ही नहीं है। और तत्काल वह रथ से नीचे उतर जाता है और उसने देखा सिंह के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो भला मैं अस्त्र शस्त्र से युद्ध कैसे करूं, ये उचित भी नहीं है। और उसने अपने अस्त्र शस्त्र भी रथ के अंदर रख दिए और निहत्ता वह आगे बढ़ता है। उधर से शेर आ रहा है और इधर से त्रिपृष्ठ बढ़ रहा है और शेर को भयंकर गुस्सा और उसने गुस्से के अंदर त्रिपृष्ठ के ऊपर छलांग लगा दिया। और सिंह की छलांग भी बहुत लंबी छलांग होती है और जैसे ही छलांग लगाई और वह त्रिपृष्ठ के पास में जैसे ही पहुंचने लगता है, सिंह का मुंह खुला हुआ था और त्रिपृष्ठ ने मौका देखा, अवसर देखा और जमीन के नीचे आने से पहले ही आकाश के अंदर ही उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेता है और पकड़कर चीर ले, जैसे सूखे बांस को चीरा जाता है उस शेर को उसने चीर डाला, मार डाला। वासुदेव होने वाला जीव था, हिंसा और पाप जानता ही नहीं था और उसने शाली क्षेत्र के लोग जो थे जिससे भय खाए हुए थे उस शेर से उनको मुक्ति दिला दी। वापिस नगर के अंदर आते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है कि इसने तो बिना किसी हथियार के
इस शेर को मार डाला। लोग भी खुशियां मनाते हैं कि अब कोई भय नहीं है, अब कोई आतंक नहीं है, अब किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं है। और ये समाचार हवा की तरह चारों तरफ फैल गए और फैलते फैलते अश्वग्रीव के पास भी पहुंच जाते हैं कि पोतनपुर के राजकुमार त्रिपृष्ठ ने सिंह को मार डाला। और ये समाचार सुनना हुआ, अश्वग्रीव का भय और बढ़ जाता है। शालिक्षत्र के लोगों का तो भय समाप्त हो गया, लेकिन उनके राजा अर्धचक्री का भय बढ़ जाता है कि यही राजकुमार, इसने ही चंद्रवेद का अपमान किया था और इसने सिंह को मार दिया। निमित्तज्ञ की दोनों भविष्यवाणी सही हो गई है और निमित्तज्ञ के अनुसार ये त्रिपृष्ठ ही मुझे मारने वाला है। और अब वो कंपायमान भी, डरने भी लगा, भयभीत भी हो गया। लेकिन फिर भी उसने देखा उपाय करना चाहिए। अगर मैं इस त्रिपृष्ठ को ही समाप्त कर दूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। ये चिंतन करके अश्वग्रीव ने अपने दूत को पोतनपुर भेजा। पोतनपुर महाराज प्रजापति के पास समाचार भिजवाए कि आपके बेटों ने बड़ा वीरता का काम किया है और शालिक्षत्र के लोगों को निश्चिंत कर दिया है, इसलिए अर्धचक्री आपके राजकुमारों को पुरस्कृत करना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है। आप इन्हें यहाँ पर भेज दें। जब ये बात राजा प्रजापति के पास में गई, त्रिपृष्ठ और अचल भी दरबार में मौजूद थे और जब त्रिपृष्ठ ने ये बात सुनी, त्रिपृष्ठ ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे व्यक्ति के हाथ से इनाम लेकर अपना अपमान नहीं करवाएंगे कि जो एक शेर को भी नहीं मार सका वो हमें क्या सम्मानित करेगा, हम वहां नहीं जाएंगे। दूत को पूरा उत्तर दे दिया और अश्वग्रीव के पास में दूत लौट आता है और वह तो कहते हैं, उसको समाचार देते हैं कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि वे आपको शक्तिशाली मानते ही नहीं है, आप एक शेर को नहीं मार सके, इसलिए वे आपके हाथ से सम्मानित होकर वे कहते हैं हम अपमानित नहीं होना चाहते हैं। और ये बात सुनते ही अश्वग्रीव का पारा भी चढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वह अपनी सेना को लेकर पोतनपुर के लिए प्रस्थान कर रहे। युद्ध का नगाड़ा बज जाता है, युद्ध चालू होता है, दोनों तरफ से टक्कर दी जाती है। लेकिन अश्वग्रीव ने देखा मेरी चतुरंगिनी सेना इस त्रिपृष्ठ के सामने कमजोर पड़ती जा रही है और युद्ध जैसी स्थिति में हार का सामना अब हमें करना पड़ सकता है। तब उसने देखा अब मुझे ही कुछ करना होगा और अर्धचक्री उसका जो मुख्य शस्त्र होता है सुदर्शन चक्र, वह तत्काल सुदर्शन चक्र के लिए अपनी अंगुली खड़ी कर जाता है, हाथ उठा लेता है
और सुदर्शन चक्र सामान्य शस्त्र नहीं होता है, दिव्य शस्त्र होता है, देवताओं की सुरक्षा में रहता है और उसका अधिपति जब बुलाता है तब वह शस्त्र वहाँ पहुँच जाता है। तो जैसे ही अंगुली उठाई वह सुदर्शन चक्र अर्धचक्री की अंगुली के अंदर, तर्जनी के अंदर स्थापित हो जाता है और पूरी शक्ति के साथ अश्वग्रीव ने वह सुदर्शन चक्र त्रिपृष्ठ के ऊपर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र जैसे ही त्रिपृष्ठ के पास में पहुंचता है और चक्र के नियम होते हैं, चक्र के भी प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल के अनुसार वह चक्र त्रिपृष्ठ की प्रदक्षिणा देना चालू कर दिया। अश्वग्रीव एकदम चकरा गया, अरे ये क्या, मेरा चक्र! और उसने त्रिपृष्ठ का सिर धड़ से अलग करने की बजाय प्रदक्षिणा दे रहा है। ये कैसे, ये क्या बात हो गई? अब वह चिंतन कर रहा था। चक्र का नियम होता है कि भावी वासुदेव के ऊपर चक्र प्रहार नहीं करता है और उस समय भावी वासुदेव की पुण्याई की प्रबलता चक्र को अपने अधीन करने लग जाता है और पूर्व अर्धचक्री, पूर्व प्रतिवासुदेव, उसकी पुण्याई अब वहाँ पे खत्म होनी चालू हो जाती। तो इसलिए चक्र वहाँ निष्क्रिय हो जाता है और चक्र का नियम होता है कि चक्र जो होता है वह पारिवारिक जनों के ऊपर भी कभी वार नहीं करता है, वहाँ भी प्रदक्षिणा देकर निष्फल हो जाता है। जैसा कि आपने रामायण के अंदर अनेक बार सुना होगा, लव कुश के ऊपर जब चक्र चलाया जाता है लेकिन लव कुश के ऊपर कोई असर नहीं होता है, चक्र उनकी प्रदक्षिणा देना चालू कर जाते हैं और राम और लक्ष्मण घबरा जाते हैं, अरे ये क्या, हमारा चक्र निष्क्रिय कैसे हो रहा है और उनको प्रदक्षिणा कैसे दे रहा है। उनको पता नहीं था कि लव कुश उनके ही बेटे थे, बाद में उनको सारी जानकारी मिलती है। तो चक्र भी त्रिपृष्ठ के प्रदक्षिणा दे और जैसे ही प्रदक्षिणा देते हैं पूरी होती है और त्रिपृष्ठ अपनी अंगुली को उठा देता है और चक्र उस त्रिपृष्ठ की अंगुली के अंदर स्थापित हो जाता। प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव का सुदर्शन चक्र अब त्रिपृष्ठ के अधिकार क्षेत्र में आ गया था और उसी के सुदर्शन चक्र से, प्रतिवासुदेव के सुदर्शन चक्र से ही वासुदेव होने वाला वासुदेव त्रिपृष्ठ वापिस उल्टा वार करता है और सुदर्शन चक्र को त्रिपृष्ठ पे छोड़ देता है और वह सुदर्शन चक्र त्रिपृष्ठ के सिर को धड़ से अलग कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए त्रिपृष्ठ वासुदेव और अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव दिग्विजय करते हैं, दिग्विजय करके वे वासुदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं और लाखों लाखों वर्षों तक त्रिपृष्ठ वासुदेव ने क्या किया, 3 खंड का अधिपति बना रहा और इस दौरान उन्होंने अनेक प्रकार की हिंसाएं की, मारकाट की, आतंक फैलाया
और कहते हैं कि श्रीकृष्ण बड़ा क्रूर था, क्रूरता तो वही दर्शाई गई जब शेर को उसने ऐसे ही चीर के फेंक दिया था और उसके मन में कोई करुणा, कोई दया की भावना भी नहीं आई। और यहाँ पर भी त्रिपृष्ठ वासुदेव एक बार रात के समय उनके दरबार के अंदर नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और त्रिपृष्ठ को झपकियाँ आनी चालू हुई। तो त्रिपृष्ठ ने अपने रक्षक को कहा कि भाई जब मुझे नींद आ जाए ये संगीत का कार्यक्रम तुम बंद करा जाए। थोड़ी देर तक तो त्रिपृष्ठ जग रहा था और बाद में धीरे धीरे उसको गहरी नींद आ गई और वह जो रक्षक था उसने देख लिया त्रिपृष्ठ को नींद आ गई, लेकिन वह भी संगीत का बड़ा रसिक था और उस समय संगीत अपने चरम पर चल रहा था, तो वह चाह कर भी उसे बंद नहीं कर सका और संगीत का कार्यक्रम चलता रहा। कहते हैं 1-2 घंटे के बाद में त्रिपृष्ठ की नींद खुलती है और उसने देखा संगीत का कार्यक्रम यथावत चालू है। अरे मैंने रक्षक को कहा था, रक्षक को सामने हाजिर किया, अरे क्या हुआ, कार्यक्रम बंद नहीं किया। तब उसने हाथ जोड़ लिया, माफी मांगी, गलती हो गई, क्षमा करे, संगीत में रस कुछ ज़्यादा ही आ रहा था तो मैं इसे बंद नहीं कर सका, मेरी भूल हो गई, मेरे से अपराध हो गया, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन वह क्रूर त्रिपृष्ठ उसने क्या किया, अपने दूसरे दास को बुलाया, गर्मा गर्म शीशा मंगवाया और शीशा मंगाने के बाद पिघला हुआ शीशा, वो पिघला हुआ शीशा उस रक्षक के कानों के अंदर डलवा दिया। कहते शीशा धीरे 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 क्या होता है, गाढ़ा होता जाता है, जम जाता है और वो जैसे जैसे जम रहा था भयंकर पीड़ा, भयंकर वेदना उस रक्षक को हो रही थी और उसको तो वेदना हो रही है और त्रिपृष्ठ इधर अट्टहास के साथ में खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है और अपने शक्ति के मद में वो सबको चेतावनी दे रहा है, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वाले इसी तरह तड़प तड़प के अपनी मृत्यु को बुलाए। और वह रक्षक बेचारा तड़पता तड़पता मर जाता है। और इस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव के कहते हैं अधम गति का 7वीं नारकी के कर्मों का बंधन हो जाता है। 7वीं नारकी के तीर्थंकर होने वाला जीव लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म तो चाहे कोई भी हो, तीर्थंकर होने वाला भावी तीर्थंकर हो, चाहे इसी जन्म में तीर्थंकर बनने वाला हो, कर्म तो सबके ही बनते हैं, सबको ही भोगने पड़ते हैं। भगवान जी सब तो उसी जन्म में तीर्थंकर होने वाले थे। तीर्थंकर पुण्य कर्म का बंधन किया हुआ था, प्रबल पुण्यशाली थे, लेकिन छीके के कारण से उनके भी अंतराय कर्म का बंधन हो गया और 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक उनको भूखे प्यासे रहने पड़ा। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने भी 7वीं नारकी के आयुष्य का बंधन कर लिया और वे त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में 84 लाख पूर्व तक उन्होंने अपना पूरा आयुष्य भोगा। उसमें से 25,000 वर्ष तक वे बाल्यकाल में रहे
25,000 वर्ष तक वे मांडलिक राजा के रूप में रहे। 1,000 वर्ष तक उन्होंने दिग्विजय की और उसके बाद शेष 83,49,000 वर्ष तक वे 3 खंड के अधिपति वासुदेव के रूप में उन्होंने अपनी ये समय पूरा किया और फिर वहाँ से मरकर वे क्या करते हैं, नरक के अंदर, 7वीं नरक के अंदर चले जाते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद बलदेव अचल वह साधु बन जाते हैं। बलदेव के लिए नियम होता है कि वे वासुदेव से पहले जन्मते हैं और वासुदेव के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। और बलदेव निश्चित ही साधु बनते हैं, साधुपन का पालन करते हैं और साधुपन का पालन करने के बाद देवगति अथवा सिद्ध गति के अंदर जाते हैं। तो ये प्रथम बलदेव इस अवसर के लिए पाए कि अचल ये भी दीक्षित होकर साधना करके वे सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, मुक्ति श्री को प्राप्त करते हैं। अब भगवान महावीर के पूर्व भाव का जो वर्णन है, 19वां भाव, वे 7वीं नारकी के अंदर चले गए हैं, वहाँ से निकलकर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस प्रकार वे कर्मों को भोगते हैं, कर्मों को बांधते हैं, उनका वर्णन हम आगे करेंगे। और आज का हमारा पर्युषण पर्व का चौथा दिन और केंद्र के द्वारा आज का दिन वाणी संयम दिवस के रूप में निर्धारित पूज्य प्रवर ने किया है। तो वाणी का संयम क्यों होना चाहिए? वाणी तो हमें मिली है। दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है हमारी इस दिखाई देती हुई दुनिया में कि जिसके पास में सर्वाधिक शब्दकोश है, भाषा का विकास है, अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। और किसी प्राणी के पास में भाषा का इतना विकास नहीं है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, उनके पास में शब्दकोश का अभाव है और वे अपनी बात को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ही अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। फिर भला हमें ऐसी भाषा मिली है, अमूल्य एक तरह से ये रत्न मिला है भाषा का, फिर इसके ऊपर संयम क्यों किया जाए? इसकी क्या जरूरत है? मिला है, उसका उपयोग किया जाए। लेकिन भगवान महावीर ने वाणी के ऊपर इसलिए संयम करने का कहा कि वाणी अनेक बार समस्या का कारण बन जाती है। 5 इंद्रिय है, उस 5 इंद्रिय में से रसनेन्द्रिय का काम है वचन का प्रयोग करना। और कहा गया कि हमारे 2 कान हैं, श्रोतेंद्रिय कितने? 2 कानों से व्यक्ति सुनता है और 2 आंखों से, चक्षुरेंद्रिय से वह देखता है और 2 नासिकाओं से वह सूंघता है। लेकिन जीव से 2 काम करते हैं। जीव तो एक ही है, जीव एक है, कान 2 है, आंख 2 है, नाक 2 है, लेकिन दोनों इन सब का काम एक एक है। कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सुनना। कोई दूसरा काम करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन जीव हमारे पास एक ही है, लेकिन काम 2 है। उल्टा, जीव उल्टा काम कर रही है।
एक जीभ दो काम कर रही है, जो दो दो है वो एक एक काम कर। जीभ क्या करती है? चखती है, स्वाद लेती है, खाती है, और कहते हैं खा के भी बिगाड़ देती है। कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, स्वादिष्ट खा लो, मनपसंद खा लो, कब तक? कुछ सेकंडों तक। जब तक जीभ तक है वह स्वाद बना हुआ है, जीभ से नीचे उतरा और वह सब बेकार हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो ये जीभ खाकर भी सब बिगाड़ जाती है और फिर बोलकर भी बिगाड़ जाती है। बोलकर भी कहते हैं 3 इंच की जीभ है और 6 फीट के आदमी को, 5 फीट के आदमी को मरवा देती है, कुटवा देती है। इतनी सी भी, और करती क्या है? बोल के खुद तो अंदर चली जाती है। मार किसको करती है? मार जीभ को नहीं करती है। वाणी का प्रयोग किसने किया है? वाणी का प्रयोग तो जीभ ने किया है, और वो तो बोलकर भोली भाली बनकर मुंह में जाके छिप जाती है और पिटाई शरीर की हो जाती है। और कि जीभ को पीटना चाहता है, जीभ की तो हो नहीं हो, बेचारी बत्ती सी, वो बत्ती सी बाहर आ जाए। तो ये जीभ खाके भी बिगाड़ती है, बोलकर भी बिगाड़ती है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसका संयम होना जरूरी है। और भगवान ने वाणी संयम का बहुत उल्लेख किया है। आगमों में अनेक जगह वाणी संयम के बारे में बताया गया, और 10वें कालिक सूत्र के 10 अध्ययन हैं। उन 10 अध्ययन में से एक अध्ययन पूरा का पूरा वाणी के लिए निर्धारित किया गया है। 10वें कालिक का 7वां अध्ययन वक्क शुद्धि, वाक शुद्धि, वाणी संयम का, वाणी का कैसे प्रयोग हो, किस प्रकार उसके ऊपर संयम किया जाए, कब बोला जाए, कैसे बोला जाए, कितना बोला जाए, इस सब के बारे में उसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। और भगवान महावीर ने साधुचर्या जब चालू होती है, साधु को कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये भी शिक्षा है। तो इसमें हम कैसे भाषा का प्रयोग करें, कैसे बोले, ये भी शिक्षा दी गई। तो वाणी के लिए इतना, क्योंकि वाणी ये समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी संयम की बात भगवान कहते हैं। वाणी संयम का विषय तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है, और समय की अपने पास में इतनी अभी है नहीं, तो इस बड़े विषय को भी संक्षेप में ही पूरा करना पड़ेगा। तो हम वाणी के महत्व को समझें। और भगवान महावीर ने साधुओं के लिए जो नियम बनाए, हाँ 10:30 अभी बात 6 मिनट बात, तो भगवान महावीर ने जो साधुओं के लिए, साधना के लिए नियम बनाए, 13पन धर्म संघ के जो 13 नियम, 13 नियमों को अगर हम गहराई से देखें तो बाकी नियम तो कम मिलेंगे, लेकिन वाणी के लिए जगह जगह उल्लेख किया। 5 महाव्रत के अंदर दूसरा महाव्रत सत्य महाव्रत, वाणी से जुड़ा हुआ, सत्य बोले, झूठ नहीं बोले। और फिर उस सत्य वाणी के ऊपर भी भगवान ने अंकुश लगा लिया, भाषा समिति का प्रयोग,
5 समिति में दूसरी समिति भाषा समिति। भाषा समिति निर्वध्य बोले, तात्कारी भाषा का प्रयोग नहीं करे, विचार पूर्वक बोले, चिंतन पूर्वक बोले। और 3 गुप्ती में दूसरी गुप्ती वाक गुप्ती के हो सके तो फिर लगता है समस्या पैदा हो सकती है तो वाणी का संयम कर ले, मनोगुप्त वचन गुप्ती, वचन का गोपन कर ले, मौन कर ले, बोले सत्य बोले, पापकारी नहीं बोले। और नहीं तो दूसरा महाव्रत, दूसरी समिति और दूसरी गुप्ती वाणी से संबंधित। तो इसलिए वाणी का अपना एक विशेष महत्व है। मैं वाणी संयम के ऊपर घटना का प्रयोग तो करना था, लेकिन समय का अपना अभाव है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे संपन्न करता हूँ। हम वाणी दिवस के दिन विशेष रूप से वाणी का संयम करें, अधिकतम मौन का प्रयोग करें, बोले तो कम से कम शब्दों में अपनी वाणी का प्रयोग करें, मधुर बोले, मीठा बोले, कोई अहित लगे किसी को वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करें। और उपवास की बारी, आज अमावस्या है और आज का उपवास श्रद्धा मालू, दिनेश जी लूनिया, और कल के उपवास रहेंगे एकम के तृप्ति जैन, ज्योति भंसाली। और एकासन, आज का एकासन लूनीबाई सुराना, कल का एकासन रहेगा सरस्वती देवी सालेचा। और आज का 1 दिवसीय त्याग क्या करवाया था याद? 1 दिवसीय त्याग क्या करवाया था आज? आज सुबह त्याग क्या करवाए थे? त्याग हाँ, अंजीर खाने के त्याग है, अंजीर खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी सो, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्यागे, रात को चारों आहार के त्यागे, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी सो, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित खाने पीने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। और उससे ऊपर भी जिनके तपस्या है 14, 15, 6, 7, उन सबको भी एक साथ देवगुरु धर्म की साक्षी सो, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। सुने और कोई सूचना, रात को आज जाप भाइयों का है तो भाई लोग सभा वाले विशेष रूप से जागरूक बन जाए और रात्रिकालीन जाप में जिन्होंने नाम अभी तक नहीं लिखवाए हैं वे नाम लिखाकर जप की व्यवस्था में सबका सहयोग करने का प्रयत्न करें। दिन में भी भाई ने जिन्होंने अपना नाम लिखवाया हुआ है, 3 से 4 वाले, 4 से 5 वालों में एक महीने आ रही है, तो जिन्होंने नाम लिखवाया है वे इस समय अपनी जागरूकता का परिचय दें, नहीं तो आपके कारण से दूसरों के भी कर्मों का बंधन होता है। आपके तो हो गई, आप अव्यवस्था कर रहे हो, ये भी बंधन का कारण है। और जो अकेले बैठे हैं उनके मन में अगर दुर्भावनाएं आ रही है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, तो भी कर्म बंधन का कारण है। इसलिए चिंतन करें विवेकपूर्वक, अपना जो समय निर्धारित है समय से पहले आए, 2 मिनट बाद में जाने का प्रयत्न करें ताकि किसी के मन में कोई दुर्भावना जागृत भी नहीं हो। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम
चत्तारि लघुत्तमा रंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत धम्म लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवच्चामि विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण क्या सरे अचिंत्या।